गुड मॉर्निंग, जय मसीह की आप सबको। आई होप आप सब ठीक हैं और जितने भी लोग जिनको हम देख सकते हैं जूम पे, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। एंड आइए हम प्रभु की आराधना को शुरू करें और आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। पिता परमेश्वर, आप महान हैं और प्रभु धन्यवाद देते हैं इस प्रिविलेज के लिए जहाँ पे एज अ चर्च हमें एक साथ मिलके प्रभु आपकी आराधना कर सकते हैं। पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु ये समय के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम कुछ गीतों को गाते हैं तो आपको हमारे ये गीत गाना ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी, और हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, हर तरीके के टेक्निकल ग्लिचेस से बचाएं प्रभु, और आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं भजन संहिता 3 से पढ़ूंगा। और इस हफ्ते जब मैं अपना डिवोशन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा बहुत क्लियरली एनकरेज किया, एंड वही चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। भजन संहिता 3 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। Now the main thing comes, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हाउ अमेजिंग इट इज़, हाउ अमेजिंग इट इज़, है ना। कि पूरा हफ्ता पता नहीं मेरा कैसा गया या आपका कैसा गया, अच्छा गया हो या बुरा गया हो, लेकिन आज का जो दिन है इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि उस पूरे हफ्ते में, पिछले हफ्ते में प्रभु आपके साथ रहे और प्रभु मेरे साथ रहे। तो आइए, जब हम गीतों को गाते हैं, ऑफ कोर्स हम आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सेलिब्रेट कि प्रभु मेरे साथ था पूरे हफ्ते और वो मेरे साथ इस वक्त अभी भी है। आइए शोर मचाएं और गीत गाएं कि मेरा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। और इस गीत को जब हम गाते हैं तो फील फ्री टू क्लैप, फील फ्री टू, इवन इफ यू वांट टू डांस, फील फ्री टू डू दैट, बट लेट्स सिंग एंड प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लेट्स सेलिब्रेट। शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। ये रात में भेड़ों को चराते थे, ये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेशा ये दे गया, दूत संदेशा ये दे गया, साथ में आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। आइए शोर मचाएं, शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाते थे, स्वर्ग झूम झूम करके गीत गाते थे, स्वर्ग झूम झूम करके गीत गाते थे, स्वर्ग झूम झूम करके गीत गाते थे। सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, साथ में आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। वो शोर दुनिया में हो गया,
सोना मुरलो बान लेके आए. Repeat after me. मजूसी सोना मुरलो बान लेके आए थे. मजूसी सोना मुरलो बान लेके आए थे. मजूसी सोना मुरलो बान लेके आए थे. देखो मरियम का लाला गया. देखो मरियम का लाला गया. साथ में जोर से. आज पैदा मसीह हो गया. आज पैदा मसीह हो गया. शोर दुनिया में. शोर दुनिया में हो गया. शोर दुनिया में हो गया. आज पैदा मसीह 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 हो गया. ओके. मुझे नहीं पता कि आप लोग गा रहे हैं कि नहीं गा रहे. आई थिंक जूम पे भी जो लोग हैं वो लोग गा रहे हैं कि नहीं गा रहे. लेकिन एज अ टीम वी आर रियली एंजॉइंग दिस टाइम ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, क्योंकि प्रभु का आगमन आ गया है. प्रभु हमारे बीच उपस्थित हैं एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्शिप हिम एंड उसकी आराधना करें. क्यों? क्योंकि मजूसी सोना मुरलो बांध लेके आए थे. देखो मरियम का लाल आ गया. आज पैदा मसीह हो गया. वो आपका और मेरा मसीहा है और इसीलिए हम इतनी जोर से एनर्जी के साथ गा रहे हैं. आइए एक बार फिर से गाएं. एंड आप जो जूम पे देख रहे हैं यू कैन गिव अ थम्स अप. एंड अगर जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं you can comment on the chat section and let's just sing and let's just worship the Lord. Let's sing the last stanza again. मजूसी सोना मुरलो बान लेके आए थे. अगर आप ताली बजाना चाहते हैं तो you can switch on your videos and let's sing and worship the Lord. मजूसी सोना मुरलो बान लेके आए थे. 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 तो देखो मरियम का लाला गया. देखो मरियम का लाला गया. आज पैदा मसीह हो गया. आज पैदा मसीह हो गया. वो शोर दुनिया में हो गया. शोर दुनिया में हो गया. आज पैदा मसीह 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 हो गया. ओहो मसीह आया. ओहो मसीह आया. ज़मीं पर खुशी होती है. ओहो खुशी होती है सारे आसमान. ओ मसीह आया. ज़मीं पर खुशी होती है. ओहो खुशी होती है सारे आसमान. साथ में आसमान 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 आसमान. ओहो मसीह आया. ज़मीं पर खुशी होती है. ओहो खुशी होती है सारे आसमान. ओ मसीह आया. ज़मीं पर खुशी होती है. ओहो खुशी होती है सारे आसमान. अपने गले की करते रखवाली. गडर ये बारी बारी पास पान. अपने गले की करते रखवाली. गडर ये बारी बारी हो जैसे पास पास. साथ में पासबान 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 पासबान. साथ में ओहो मसीह आया. ज़मीं पर खुशी होती है. ओहो खुशी होती है सारे आसमान. ओ मसीह आया. ज़मीं पर खुशी होती है. ओहो खुशी होती है सारे आसमान. एक लश्कर तब आया आसमानी. सुनाई स्वर्गवाणी बहुत है कुशलान.
एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी, बहुत ही कुशलान 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 कुशलान। ओह मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। रब के ऊपर बड़ाई, नीचे सुलह हो सलामती ओ मिन्नत ओ राज सब इंसान। रब के ऊपर बड़ाई, नीचे सुलह हो सलामती ओ मिन्नत ओ राज सब इंसान। सब इंसान 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 में। ओह मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पर खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। प्रभु जी आप महान हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए इस धरती पर आए। प्रभु जी जिससे जो गुनहगार हैं उनको सहारा मिले। प्रभु हम भी एक समय में ऐसे थे, गुनहगार थे, लेकिन प्रभु जब आपको जाना आपने हमें बदल दिया, हमें सहारा दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम इसीलिए ताली बजा रहे हैं, इतने जोश के साथ गा रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप हैं जो हमारे लिए यहाँ पे आए। प्रभु जी एज अ चर्च हम सिर्फ और सिर्फ यही गीत गाना चाहते हैं प्रभु के गुनहगारों को देने सहारा, आया चढ़नी में तारन आरा। प्रभु आप हमारे तारन हारा हैं, आप हमारे सब कुछ है और हम आपके सामने अपने आप को सुपुर्द करते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रिय चर्च, जो हम अगला गीत गा रहे हैं, इट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट कि क्यों यीशु मसीह यहाँ पे आए। वो इसलिए आए कि जो गुनहगार हैं उनको सहारा मिले, जो हताश हैं उनको सहारा मिले, जो निराश हैं उनके जीवन में आशा मिले। और इसलिए हम उनका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का कि वो हमारे लिए आए। आइए जब इस गीत को गाते हैं तो प्रभु के हाथ पे सौंपे अपने आप को, क्योंकि उसी के नाम में चंगाई है, उसी के नाम में आशा है। हमारी निराशा से हटके आशा में वो हमें लेके आता है। आइए इस गीत को गाएं। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आंखों का तारा, आया चरनी में राज दुलारा। मरियम की आंखों का तारा, आया चरनी में राज दुलारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। सोना मूल्यवान चढ़ाते, प्यारे मुंज को शीश नवाते। सोना मूल्यवान चढ़ाते, प्यारे मुंज को शीश नवाते। हम सबकी आंखों का तारा,
की आंखों का तारा, आया चरनी में तारनहारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। हम भी आकर नजरें चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। हम भी आकर नजरें चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। तुझे प्यासों का वो ही सहारा, आया चरनी में तारनहारा, भूखे प्यासों का वो ही सहारा, आया चरनी में तारनहारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। धन्यवाद प्रभु जी। ये समय प्रभु जब हम अगला गीत गाते हैं, और ये गीत जो है प्रभु जी धन्यवाद कहते हैं इस गीत के लिए प्रभु, जहाँ पे और मतलब हमें पता चलता है कि क्यों आप यहाँ पे आए। क्रिसमस सिर्फ खुशियाँ मनाने का समय नहीं है, लेकिन ये भी जानने का समय है कि आप हमारे लिए यहाँ पे क्यों आए। जिस तरीके से यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। और यही है असली मतलब क्रिसमस का। पिता परमेश्वर, हम जितना आपका धन्यवाद करें वो कम है, लेकिन इस गीत के द्वारा प्रभु हम एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। प्रिय चर्च, जब हम अपना आखिरी गीत गाते हैं और ये समय में हम अपनी भेंटें जो है प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। सब कुछ प्रभु का है और उसने आशीष स्वरूप हमें दिया है। आइए हम एक धन्यवाद के स्वरूप प्रभु को जो भी दान है, जो भी प्रभु आपके मन में डालता है, वो आप दे सकते हैं। और आपके स्क्रीन पे QR कोड होगा, आप उस माध्यम के द्वारा भी प्रभु को अपनी दान और अपने ऑफरिंग दे सकते हैं। आइए इस गीत को गाएं और प्रभु के हाथ में जो भी हमारे दान है वो दें।
सब चीज़ों के लिए। प्रभु, इन गीतों के द्वारा हम सिर्फ पहले तो आपकी एक आगमन को सेलिब्रेट कर रहे थे प्रभु, और साथ साथ प्रभु हम अपने आप को फिर से आपको समर्पित करते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि आपको हमारे ये गीत गाया जाना स्वीकार हो प्रभु। प्रभु, जब हम आपके वचन से सुनते हैं प्रभु, हमसे बात करें प्रभु, हमें प्रिपेयर करें इस हफ्ते के लिए, और इस हफ्ते के चैलेंजेस के लिए प्रभु आप हमें प्रिपेयर करें, क्योंकि हम यही जानते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं प्रभु। अपने वचन के द्वारा प्रभु और प्रभु जी पास्टर के द्वारा आप हमसे बात करें, हर तरीके से प्रभु मदद करें कि हम आप पे कंसंट्रेट कर सकें। सर आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। उम्मीद है आपका हफ्ता शुभ रहा हो, और आपका स्वागत है आज की सर्विस में, कलीसिया में। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और फिर देखते हैं प्रभु हमसे आज क्या बोलते हैं। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं समय के लिए और इस स्थिति के लिए प्रभु जी कि आपने हमें दी है लाइफ में। हम इस योग्य नहीं थे कि आपकी प्रेजेंस में आ सकें, मगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये योग्यता हमें मिली है मालिक। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे याजक हैं, उनकी वजह से वो हमारे लिए विनती करते हैं, इंटरसीड करते हैं, और उस वजह से हम इस स्थिति में हैं कि हम आपके सामने आ सकते हैं। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे राजा हैं, उनके राज्य के सेवकों के चयन से हम आपके स्थिति आपके सामने आ सकते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज वचन जब सुनते हैं तो कोई भी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे, जो चीज़ आपकी तरफ से नहीं है वो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं, उनको बांधे और हटाएं मालिक। प्रार्थना करता हूं मैं मालिक, इस समय जो यंत्र को इस्तेमाल करते हैं उस यंत्र की कमी बाधा ना बने, वचन को जोर शोर से सुने जाने के लिए। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लगभग 17वीं सदी में चाइना में, चीन में एक राजा थे, उनका नाम था कांजाई, और वो अपने राज्य में अपना भेष बदल के जाते थे, और रात में अलग अलग दिनों में दूर दूर जाते थे और पता करके आते थे कि भाई राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और ख़ासतौर से उस जगहों पे जाते थे जहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उनके लोगों के बारे में उनको प्रॉब्लम्स पता चल सकें, और कौन लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, कौन लोग बदमाशी कर रहे हैं, कौन लोग वाकई में सच्चे लोग हैं, और जो बातें उन तक नहीं पहुंचती थी राजमहल में, वो बातों को पता करके वो आते थे और फिर उसके ऊपर न्याय करते थे, उनकी सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करते थे। जहाँ पर किसी को देना था, किसी को गिफ्ट देना है, या जहाँ पे कहीं कोई स्थिति को बदलना है, तो वो राज्य से करते थे। तो एक तरीके से वो दो कार्य करते थे कि लोगों की जो विनती है खुद सुनते थे बिना लोगों को पता चले, और अपने महल में लेकर आते थे, और उसी विनती का राजा बनकर चुनाव करके उसको हल निकालते थे। तो ये दोहरा रोल था उनका कि एक तरीके से इंटरसीड करते थे विनती करने वाले का और राजा का। ये हमारी और आपकी सच्चाई भी है, मेरी और आपकी ज़रूरत भी यही है कि आज की तारीख में मुझे और आपको एक ऐसा बिछवैया चाहिए, ऐसा विनती करने वाला चाहिए जो मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी की उम्मीदों में, मेरी ज़िंदगी के चहल पहल में ऐसा बंदा हो जो मेरी बातों को समझ सके और मेरे लिए विनती लगा सके। और उसके बाद एक राजा चाहिए, जो मेरी विनती को सुनता है और उसका निवारण करता है, उसको सही हल तक लेकर जाता है। तो ये दोनों चीजें मुझे चाहिए होती हैं। ये जो इंसान है, जिस राजा की मैंने बात करी है, वो राजा था, चला गया। आज भी राजा हैं, चले जाएंगे। आज भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चले जाएंगे। आज भी गवर्नमेंट्स हैं, चली जाएंगी। आज भी काफी सारे चुनाव होते हैं, काफी सारी चुनौतियां आती हैं, काफी सारे विनतियां होती हैं, काफी सारे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चली जाएंगी। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है मेरी और आपकी, ये जानने की कि मेरी जिंदगी का मकसद
और मेरी जिंदगी के बाद का जरिया, बात का जो जीने का जो मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, क्या रहूंगा, जिंदगी के बाद कुछ है भी कि नहीं, इन सारे सवालों का आंसर और इन सवालों का निवारण उसके लिए विनती करने वाला चाहिए। और एक ऐसा राजा चाहिए जो इन जितने भी सवाल हैं उसका हल निकाल के दे। आज तक इतिहास में कोई ऐसा नहीं हुआ है कि इन दोनों चीजों का हल निकाल सके। आज तक कोई ऐसा नहीं है कि इसका हल निकाले और उसका निवारण भी करे। मगर प्रभु यीशु मसीह, आज जिनके बारे में हम वचन के द्वारा जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह दोहरा रोल करते हैं। उनके दो रोल्स हैं और जिसके हिसाब से ये हमारी जो जिंदगी की जरूरतें हैं पूरी करते हैं। पहला रोल है याजक का, महायाजक का, प्रीस्ट का, हाई प्रीस्ट का, जिसकी वजह से वो विनती करते हैं याजक होने के कारण और इंटरसीड करते हैं मेरे और आपके लिए। तो मुझे और आपको जिंदगी में जरूरत है विनती करने वाले के लिए, इंटरसीड करने वाले के लिए। और दूसरा रोल प्रभु यीशु मसीह का है राजा का रोल। मुझे और आपको एक ऐसा किंग चाहिए जो हमारे सिचुएशन पे रूल करे और मुझे और आपको आक्रमण से बचाए, आने वाले आक्रमण से बचाए, दुनिया के आक्रमण से, अब मानसिक आक्रमण से, शारीरिक आक्रमण से भी। हमें एक ऐसा महायाजक चाहिए और ऐसा राजा चाहिए जो मेरे और आपके लिए विनती करे और आक्रमण से बचाए। ये प्रभु यीशु मसीह में खूबियां पाई जाती हैं। आज देखेंगे वचन से कि ये खूबियों के बारे में डिटेल से जानेंगे। जब प्रभु ने, पवित्र पिता ने पूरी संसार की रचना करी थी तो उत्पत्ति 1:27-28 में डिटेल में लिखा है कि उन्होंने इंसान को अपनी सृष्टि में बनाया था, अपनी स्वरूप में बनाया था। जो सृष्टि में इंसान को बनाया था वो पवित्र पिता की स्वरूप में थे। और साथ में उन्होंने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो। कहा मतलब उनसे बात करी, मतलब पवित्र पिता और इंसान आपस में बैठ के बात करते थे और उनका रिलेशनशिप बहुत पुख्ता था, बहुत स्ट्रांग था। मगर उसके बाद पाप आता है और हम लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, बार बार पाप आता है, शैतान आता है, उनको उकसाता है, उनको बहलाता है, फुसलाता है और वो गिर जाते हैं, वो टेम्प्ट हो जाते हैं। मगर सोचने की बात यह है कि आदम और हवा हमसे कहीं ज्यादा परफेक्ट स्टेट में थे, परिपक्व स्टेट में थे, अच्छे स्टेट में थे, प्रभु के साथ बैठते थे और उस स्थिति में भी वो बहलाए गए, फुसलाए गए और गिर गए। तो आज मैं और आप, हमें कितना ज्यादा जरूरत है अपनी सावधानी बरतने की जब शैतान हम पे अटैक करता है या उसकी गतिविधियां हमारे चारों तरफ घूमती हैं। तो ये जानकर कि जब सब चीज खराब हो गई और उसी वजह से शैतान की शक्तियां जो थी इस दुनिया पे काबू बैठ गई, उसी की वजह से दुनिया की जो ताकतें हैं वो काबू ले बैठी। उसी की वजह से मेरे और आपका जो देह की व्यवस्था है, फ्लैश की अवस्था है, उसका ज्यादा इंसान के ऊपर, उसकी आत्मा के ऊपर ज्यादा कंट्रोल आ गया। और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि दुनिया में पूरी बर्बादी हो गई और ये पैंडेमिक भी उसी का कॉन्सिक्वेंस है, कोविड भी। तो इन सारी चीजों को चलते हुए आज मैं और आप इस स्थिति में हैं 2020 में दिसंबर में कि जहां हम ये हल मांगते हैं, हम मांगते हैं कि हमारे कोई विनती करने वाला है इस सिचुएशन में, या कोई एक ऐसा राजा है जो हमें राज्य करके हमारी चीजों का निवारण करे या हमें हल दे, और वो यीशु मसीह हैं। उनके दो रोल्स के बारे में, पहला रोल जो है याजक का, इब्रानियों 7:25 में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वतः जीवित है। मतलब जो प्रभु के पास पवित्र पिता के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, उनको वो पूर्णता से उस योग्य बनाता है कि पवित्र पिता के आगे आने योग्य बने, और उनके लिए वो विनती करता रहता है हमेशा। कैसे करता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह करता है? इब्रानियों 10:14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा मतलब एक ही ऑफरिंग के द्वारा, एक ही सैक्रिफाइस के द्वारा, एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। अब आप इसको थोड़ा बड़ा गौर से देखिएगा कि एक ही चढ़ावा मतलब क्रूस का चढ़ावा। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बलि दे दी और तीसरे दिन जी उठे। तो एक बलि दी गई जो कि पवित्र बलि थी प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि इब्रानियों 7:26 में लिखा है, सो ऐसा ही महायाजक प्रभु यीशु मसीह महायाजक जो योग्य था, जो पवित्र निष्कपट
और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ, उसने अपनी बलि चढ़ाई और उसकी बलि चढ़ावे चलाने के वजह से हम सब पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। दो चीजें हैं इसमें, मतलब आप पूर्णता से सिद्धि का रास्ता मिल गया है, सिद्धि की आपको सीमा मिल गई है और सिद्धि परफेक्शन का आपको एक ग्लिम्स विजन मिल गया है, मगर अभी है नहीं आप, क्योंकि वचन में लिखा है सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, मगर उससे पहले लिखा है चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं। अंग्रेजी में लिखा है बाय अ सिंगल ऑफरिंग ही हैज परफेक्टेड फॉर ऑल टाइम दोज हु आर बीइंग सैंक्टिफाइड। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें परफेक्ट का एक विजन मिल गया है, सिद्ध होने का पूरा विजन मिल गया है, मगर अभी है नहीं। हम सिद्ध घंटे बाय घंटे, दिन ब दिन, सीजन बाय सीजन, ईयर बाय ईयर होते जा रहे हैं। तो ये समझ कैसे, आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा होगा कि आप कोई पिता अपने बच्चों के लिए इंतजाम करता है पढ़ाई का, उनके फ्यूचर का, और उनके लिए पैसे लगा देता है, कहता है कि बच्चा स्कूल पढ़ेगा और फिर कॉलेज जाएगा और फिर कॉलेज के बाद 1-2 साल के लिए मैं पैसे जोड़ के रख देता हूं उनकी शादी का या घर सेट करने का, ताकि बच्चा जब नर्सरी में हो या किंडरगार्टन में हो, उसके बाद से लेके जब तक एंड तक हो उसका सब चीज सॉर्ट आउट हो जाए, सेट है। तो बच्चा जब अगर नर्सरी में पढ़ रहा है तो उसे मालूम है कि मैं 12th करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉलेज जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शादी वगैरह करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेटलमेंट में 1-2 साल के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर बच्चे को केजी करनी है, फर्स्ट करनी है, सेकंड करनी है, 10th करनी है, 12th करनी है, कॉलेज में जाना है, कॉलेज के बाद जॉब करनी है, तो ये हर स्टेज पे बच्चे को क्रॉस करना पड़ेगा, मैच्योर करना पड़ेगा। ये दिमाग में रहेगा कि सब चीज मेरे लिए सेट है, एक ग्लिम्स है, विजन है, सब चीज सेट है, मगर बच्चे को दिन भर दिन बढ़ते जाना है। यही वजह से इसी एग्जाम्पल को, ये क्रूड एग्जाम्पल है, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, मगर इसी एग्जाम्पल को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी स्थिति भी बनाई कि मैं भी उसी स्थिति में पहुंच जाऊं जैसे आदम और हवा थे पहले, उत्पत्ति 3 से पहले, कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट स्टेट में थे। वही स्टेट के लिए दोबारा प्रभु ने इंतजाम कर दिया, जैसे पिता ने अपने बच्चों के लिए करा, और हम दिन भर दिन बढ़ते जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे। गौर फरमाने की चीज इसमें यह है कि हम उतने परफेक्ट नहीं है कि हम बिल्कुल बढ़ते जाएं। जैसे बच्चा पढ़ता है केजी से 12th और कॉलेज, हम लोग गिर जाते हैं, आज भी और कल भी गिरेंगे। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, आज प्रभु के साथ मेरा जिंदगी चल रही है, अच्छा वचन चल रहा है, अच्छी प्रार्थनाएं चल रही हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, अच्छे कर्म चल रहे हैं, अच्छे कार्य चल रहे हैं, अच्छी जबान से बोल रहे हैं, जबकि ये चीजें नहीं होती हैं जिसकी वजह से आप उद्धार पाते हैं। ये चीजें उद्धार का नतीजा है। जब उद्धार मिलता है तो उसके बाद ये चीजें दिखती हैं, जीवन में फल दिखता है, नतीजा होता है, मगर उसके बाद भी कभी कदार फल कच्चा रह जाता है, कभी खराब फल निकलता है, ये सब होता रहता है। मगर इसका मतलब यह है कि प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है, हमें वो बार बार मौका देता है कि आप उस हिसाब से दोबारा जीने की चेष्टा करें, कोशिश करें। तो वापस आते हैं इब्रानियों 7:25 में, जहां पे लिखा है कि वो मेरे और आपके लिए सदा विनती करता रहता है। मतलब सदा विनती का मतलब यह है कि वो हमें दिन भर दिन के लिए, सिचुएशन बाय सिचुएशन के लिए प्रार्थना करता है। तो इसका मतलब मैंने और आपने सुना होगा, हाँ हमारा बिचवैया है 1 तिमुथी 2:5 में, पवित्र पिता और इंसान के बीच में प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। मगर वो विनती जब हमारे लिए करता है तो वो सिचुएशनल विनती भी होती है, जिस स्थिति में मैं हूं उसके हिसाब से भी इंटरसीड करता है वो। तो हो सकता है कि आज सुबेरे की सिचुएशन मेरी ऐसी हो कि मेरी कोई ऐसी स्थिति में फंस गया हूं कि मैं वाकई में काफी डिजेक्टेड हो गया हूं, काफी डिफीटेड हो गया हूं। प्रभु प्रार्थना करेगा कि नहीं, ये बच्चा मेरा इस समय हार मानने को तैयार है, मगर यहां पे हार मारेगा तो मेरा जो विटनेस है, मेरी जो गवाही है उसकी जिंदगी में, वो खराब होगी। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि लड़का मेरा, बच्ची मेरी पुष्ट रहे, इस समय सामर्थ्य में बनी रहे, और उस समय का जो सिचुएशन है टेम्पटेशन का, वो निकल जाए। हो सकता है पवित्र पिता के लिए, पवित्र पिता पे प्रभु यीशु मसीह कितनी प्रार्थनाएं गई होंगी मेरी और आपकी। हो सकता है आपको मालूम भी नहीं होगा कि हमारे लिए कब प्रार्थनाएं हो रही हैं, और हमारे लिए प्रार्थना हो रही होगी उस समय। वचन में लिखा है रोमियो 8:34 में कि हमें कौन दंड देगा
जो पवित्र प्रभु यीशु मसीह है, हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करता रहता है। स्कूल में मेरे दोस्तों ने एक दफा पता नहीं क्या दिमाग में आया कि एक क्लास बड़ी अच्छी तरह से सेट थी, उसमें मैं और मेरे दोस्त बैठ गए। हम लोगों ने थोड़ी सी फ्री पीरियड था, तो वहाँ बैठकर हम लोगों ने अपना ऐसे ही टाइम काटा, और टाइम काटते काटते में कुछ चीज़ें लगी थी, उसको ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, वो कमरे को बिल्कुल बेसिकली तहस नहस कर दिया। जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारे जो सर हमारे क्लोज थे काफ़ी, लड़कों से, हमारे एक तरीके से मेंटर समझ लीजिए, वो आए और उन्होंने कहा कि भाई ये तुम लोगों ने क्या किया। हमने कहा सर माफ़ कर दिया, हम सेट कर देंगे से। अरे भैया सेट तो कर दोगे, अभी ये कमरा इसलिए तैयार था क्योंकि बाहर के जो इंस्पेक्टर्स आएंगे, जो इंस्पेक्ट करेंगे स्कूल को, उनकी मीटिंग होनी थी, और तुम्हारे प्रिंसिपल भी आने वाले थे, और प्रिंसिपल काफ़ी हमारे डिसिप्लिनेरियन थे, काफ़ी सख्त प्रिंसिपल थे। आने वाला फ्यूचर जो कि 1-2 घंटे में ही हमें नजर आ जाता, उसके बारे में हमें पता चल गया कि होना क्या है। तो हमने उन सर से कहा, सर आप हमें दंड दे दो चलेगा, मगर वहां से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां बात सीधे मतलब काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तुरंत दूसरे रूम में जाके दूसरा रूम सेट कराया, हमसे कहा कि भाई इसको जल्दी सेट करो। एक लड़के को जो ज़्यादा ही बोलता था, कहा कि तुम पानी लेके खड़े हो जाओ, मतलब सबको लाइन पे लगा दिया, मगर वो हमारी तरफ से बिचवैये का काम कर रहे थे ताकि हम पे ताड़ना ना आए उस समय, जबकि हम भोगी थे। हमें बिल्कुल, अगर हमें डिसिप्लिन करता प्रिंसिपल, हमें पनिशमेंट देता, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते, तो सब कहते बिल्कुल सही है, ये 4 लड़कों के साथ तो यही होना चाहिए था और ये डिजर्व करते थे। मगर उसी समय उस सर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, तुम ये इसको अब इस हिसाब से चलो, तो बिचवैये का काम कराओ। और उस दिन मैं बताता हूं, हम लोग घर वापस नहीं जा पाए 3-4 घंटे तक, क्योंकि दूसरा कमरा जो हमने खराब करा था, मीटिंग हो गई दूसरे कमरे में, मगर जो कमरा हमने खराब करा था उसको पूरा सेट करना पड़ा हमें। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मुझे और आप पे कौन दंड की आज्ञा डालेगा, जब उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर जान दे दी, और कहा जो मेरा और आपका जो दंड था उसने अपने आप ले लिया। अब मेरे और आपके लिए, जैसे वो स्कूल में हम लोग थे, अब ऐसा लाइफ जीने का मतलब बनता है कि मैं दिन भर प्रतिदिन उस हिसाब का जीवन जीऊं कि वो जो क्रूस पर जो घटना हुई थी उसकी गवाही मेरे और आपके जीवन से मिले। कहें कि हां, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जो जान दी थी, आज जो ये बच्चा, ये बच्ची ये जीवन जी रहे हैं, वो जीवन उस गवाही का पूर्ति है। इस गवाही से, इस आपके जीवन से आपको उद्धार नहीं मिलता, उद्धार तो आपको फ्री गिफ्ट मिला है इफिसियों 2 के हिसाब से, मगर अब आप आउटवर्क कर रहे हैं, अब आप जीवन ऐसा जी रहे हैं कि वो उद्धार का नतीजा आपके जीवन में नजर आए, आपके बोलचाल में नजर आए, आपकी सोच विचार में नजर आए, आपके हाव भाव में नजर आए, आपके प्रेम में नजर आए। तो आपका पवित्र पिता आपके प्रेम में नजर आता है, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके बोलचाल में नजर आता है, आपका पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके कार्यों में नजर आता है। और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जो हमारे लिए आपके लिए विनती करते हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हम भी उस हिसाब से विनती करें प्रभु से, स्पेसिफिकली, सिचुएशन वाइज, ज्योग्राफिकली, और अलग अलग अपने लाइफ की सीजन्स के बारे में। कोई बड़ी कभी कभार आप पूछें लोगों से, भैया कैन आई प्रे फॉर यू, हमें कोई पॉइंट बताएं, तो लोग कहते हैं कुछ नहीं, अच्छा चल रहा है सब, जस्ट प्रे फॉर अस, प्रे फॉर फैमिली, कुछ भी डाल देते हैं। यहां पर आपको क्या लगता है कि प्रभु देखते नहीं है क्या? प्रभु जानते नहीं है? मैं और आप जैसे बात करते हैं तो मेरे से कोई कहे कि भैया मानव आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ है बताइए, कहने नहीं सब ठीक चल रहा है। इससे मेरा और उनके बारे में क्या रिलेशनशिप पता चलता है? इतना घनिष्ठ रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हम ऊपरी लेवल की बात करते हैं, कहते हैं भाई ठीक है ठीक है, या कल रात को मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनके हम उन्हें जानते नहीं थे, मगर किसी के द्वारा उनसे बात कराई गई, और उनके पिता जो थे वो कोविड की वजह से आईसीयू में हैं और काफ़ी गंभीर सिचुएशन में हैं।
तो वो लेडी को मैं जानता नहीं था, मगर हमारी चर्च के एक मेंबर हैं, उनके द्वारा उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। तो मैंने उनसे मैम से कहा, मैम कैसी हैं आप? एकदम से मुंह से निकल गया। अब ये मतलब पूछने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उस सिचुएशन में, मगर मैं उन लेडी को नहीं जानता था, वो लेडी मेरे को पर्सनली नहीं जानती थी। तो मेरा मतलब बस व्यवहार वाली बात थी। मैंने पूछा आप कैसी हैं, तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूं, जबकि वो ठीक नहीं थी। तो इससे साफ पता चलता है कि मेरा और उनका रिलेशनशिप बड़ा ऊपरी लेवल का है, किसी के द्वारा है। तो आप और प्रभु का जो रिलेशनशिप है वो क्या ऊपरी लेवल का रहेगा प्रार्थनाओं के द्वारा? प्रार्थनाओं से पता चलता है कि मेरा और आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ क्या है। और प्रभु का वचन बता रहा है कि उस हिसाब से आप स्पेसिफिक हो जाएं प्रार्थना में। क्या पता प्रभु आपके और मेरे लिए आज प्रार्थना करता हो, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हो कि आपके बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो उन पे आशीष बनी रहे, उन पे सुरक्षा बनी रहे। क्या पता प्रभु जो जिस चीज के लिए आप घबराते हैं, आप जिस चीज के लिए डरते हैं, जिस चीज से आप बिदकते हैं काम का हाथ लगाने के लिए, उस चीज के लिए प्रभु ने पहले ही से प्रार्थना कर रखी हो और कहा हो कि बच्चे को बचा के रखें, बच्चे को समझदारी दें। और राई की बड़ा राई की जैसा छोटा एक दाना तिनका समान इसको विश्वास दे दें, ताकि उस राई के दाने से जब अपने राई के दाने से जब वो उस पहाड़ को देखे तो पहाड़ छोटा नजर आए उसे। वो कहे कि इस राई के दाने के जो मेरे पास है उससे मगर जो पहाड़ को देखता हूं पहाड़ छोटा नजर आए, और उस विश्वास से वो पहाड़ पे चढ़ने योग्य बने। उस विश्वास से उसमें उतना आत्मिक स्टैमिना आ जाए कि वो पहाड़ों पे चढ़ने लगे जो उसकी जिंदगी में दिन बगर दिन आते जा रहे हैं। और वो पहाड़ जो हैं प्रभु चाहे तो ऐसे ही निकाल दे, मगर आपको और मेरे को इसलिए देता है क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का ही कार्य पूरा करूं। कौन सा वाला? सिद्ध होने का। मेरा और आपका जो विश्वास है अगर पूरा फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अगर एक्सरसाइज हो रही है उसकी, तो वो पूरा होता जाएगा, परफेक्ट होता जाएगा जब तक प्रभु नहीं आएंगे। तो इसका मतलब प्रभु बता रहे हैं कि वो मेरे और आपके लिए हर एक सिचुएशन के लिए प्रार्थना करते हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी में आज रुकावटें आई हो, पहाड़ आ रखे हो, बुरा मत मानना, हो सकता है उसके लिए प्रार्थना करी गई हो, प्रार्थना करी गई हो कि इसके जिंदगी में पहाड़ दो, ताकि ये पहाड़ चढ़ने योग्य बने, ताकि कल को दोबारा पहाड़ आए या दूसरे की जिंदगी में पहाड़ आए तो वो उसका हाथ पकड़ के कहे कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए याजक का काम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोहेर का काम करूंगा। एलाइजा, जिसको हम काफी जाना माना भविष्यवक्ता बोलते हैं, जेम्स 5:17 में उनके बारे में लिखा है कि वो भी मेरे और आपके जैसा एक इंसान था, दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गड़ा कर प्रार्थना की कि मैं से ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मतलब कि वो मेरे और आपके जैसा इंसान था, जिसके 2 हाथ थे, 2 कान थे, जो कभी कदार मैं और आप गलत काम करते हैं या कुछ गलत बोल देते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या कुछ नासमझी का काम करते हैं सोच के कि ये समझदारी का काम है। उस हिसाब से एलाइजा ने भी करा होगा लाइफ में। मैं और आप डरते हैं तो एलाइजा भी डरता था और डरा है, उसके बारे में लिखा हुआ है विश्वास। कभी कदार मैं और आप छोटी सी बात करते हैं, अच्छा करते हैं तो फूल जाते हैं, तो एलाइजा भी फूल रहा होगा। मैं और आप एक उसी हाव भाव के थे जैसे एलाइजा थे। मगर एलाइजा के बारे में थोड़ा सा और भी लिखा है कि उससे कहा कि उसने प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा के घुटनों पे प्रार्थना करी। वचन में जब आप देखेंगे एक राजा 17:18 में लिखा है कि वो अपने पैरों के बीच में सर लगा के उसने प्रार्थना करी, फीटल पोजीशन में प्रार्थना करी, और वहां से एक आश्चर्यक्रम जन्म हुआ, वहां से एक मिरेकल वाज बर्थड आफ्टर दिस प्रेयर। और वही चीज के लिए प्रभु हमसे बोल रहे हैं कि तुम ऐसी प्रार्थनाएं करो जो स्पेसिफिक हो, और उस स्पेसिफिक प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा और उसका हल मैं दूंगा तुम्हें। तो हो सकता है आज आपकी लाइफ में स्पेसिफिक सिचुएशन हो, किसी रिलेशनशिप को लेके, आपकी पर्टिकुलर हैबिट को लेके, आपकी पर्टिकुलर कोई वर्क रिलेटेड सिचुएशन को हो, या किसी को पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, या किसी पास्ट डर जो आपको आज दोबारा डरा रहा हो, या आने वाला 2021 के बारे में डर रहे हो, फाइनेंसेस को लेके डर रहे हो
हो सकता है कि आप आज घबरा रहे हो कि आने वाले 10 साल में क्या होगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के टाइम में तो बहुत अच्छी जिंदगी थी, मगर अब तो कोविड का समय है, पॉलिटिकली सब कुछ खराब हो रहा है, मार्केट भी खराब हो गया है, जो मैंने पढ़ाई करी थी अब उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये बड़े अलग टाइम है। बाइबल में तो सब चीजें वो लिखी हैं जो ठीक 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 हुई, मगर मेरी लाइफ अलग है। मैंने ये करा है, मेरी सिचुएशन ये है, मेरी सिचुएशन के बारे में नहीं लिखा है। भले ही नहीं लिखा हो, मगर प्रभु ने आपका हाथ अपनी हथेली पर जरूर लिखा है। नहीं लिखा हो, मगर आपके सर के बाल उसने इंडिविजुअली जरूर गिने हैं। नहीं लिखा हो, मगर आपको और मेरे को वो प्रोटेक्ट जरूर करता है, जैसे आंख की पुतली को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये जरूर जान लीजिए कि वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम एक एक सिचुएशन के लिए प्रार्थना करें। आज वचन के एंड में मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, और हमारे जो इंटरसेसरी प्रेयर वॉरियर्स हैं वो भी प्रार्थना करेंगे। तो आप चैट बॉक्स में या जूम के चैट बॉक्स में या यूट्यूब में प्लीज प्रार्थनाओं के पॉइंट्स दीजिएगा, या किसी को पर्सनली जानते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। हम वाकई में प्रार्थना करेंगे, और आज हम प्रभु से स्पेसिफिकली प्रार्थना करेंगे सिचुएशंस के बारे में। तो यही चीज प्रभु मेरे से और आपसे उम्मीद करता है कि हम प्रार्थनाएं करें। तो ये तो रहा प्रभु का महायाजक का रोल। अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का राजा का रोल। इफिसियों 1:21-23 में लिखा है, सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उस सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहर कर कलीसिया को दे दिया। ये उसका देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। बहुत बड़ा आर्गुमेंट है, बहुत बड़ा पैसेज है, बहुत बड़ी थियोलॉजी है इसमें, काफी डीप है, मगर अगर इसको संक्षिप्त में डालें, जो आजकल की भाषा में हम लोग समझना चाहते हैं, तो ये एक तरीके से निकल के आता है, पवित्र पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस सृष्टि का बॉस ठहराया है। जो ये नहीं है वो ये है, जो ये नहीं है वो ये है। यूहन्ना 18:36 में जब पिलातुस से पवित्र यीशु मसीह बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। तो प्रभु के राज्य की जो बात कर रहे हैं, प्रभु का जो राज्य है, सिर्फ इस संसार का नहीं है, वो इस सृष्टि का राज्य है। सृष्टि से बढ़कर राज्य है, समय से पहले का राज्य है, समय से ऊपर का राज्य, समय के आगे का राज्य है। और अगर ऐसा राज्य है तो वो कोई धार्मिक नेता नहीं है, ना कोई वो पॉलिटिकल लीडर है, ना कोई वो एक रेवोल्यूशन चलाने वाला है। जबकि हम नाम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के, रेडिकल हैं, रेवोल्यूशनिस्ट हैं, सब हैं वो, मगर इनसे बढ़कर हैं वो। और जबकि इसके बारे में रेवलेशंस में लिखा है, क्या नाम है, प्रकाशित वाक्य 11:15 में लिखा है कि 7वीं तुरही जब फूकी गई, तब आसमान से एक स्वर सुनने को मिला कि जो राज्य है दुनिया का, संसार का राज्य है, अब लुप्त हो गया, खत्म हो गया, अब प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापित हो गया। तो इसका मतलब जो है कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके दिल में राज्य स्थापित करे बैठे हैं, जो मैंने और आपने जो प्रभु यीशु मसीह को माना है, और वो राज्य बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उस सेंटिफिकेशन के बारे में जैसे हमने बात करी, दिन प्रतिदिन मैं उस राज्य का एक याचक बनता जा रहा हूं, उस राज्य का मैं को-एयर बनता जा रहा हूं। जैसे राजा होता है, राजा का सहपाठी बनता जा रहा हूं, और उस हिसाब से मैं जीवन जीता जा रहा हूं। और एक दिन आएगा कि प्रभु का राज्य साक्षात सामने दिखेगा, और उसी के बारे में हम सेकंड कमिंग बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का। तो इससे क्या होता है आज, जब मुझे ये सब मालूम है, मगर मैं तो जी रहा हूं 2020 में जो खत्म हो रहा है, और 2021 आ रहा है जिसके बारे में पता नहीं है। दिल्ली में रह रहा हूं, रोड ब्लॉक हो रखे हैं, पोल्यूशन है, आने वाला कल के बारे में पता नहीं है। और हो सकता है मेरी जिंदगी अच्छी भी है, बहुत अच्छी जिंदगी है, और हो सकता है अच्छी जिंदगी में मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है होने दो, मैं अपना देखूंगा और अपना अच्छा बनाऊंगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है। मगर क्या मैं जिंदगी का औचित्य पूरा कर रहा हूं, पर्पस पूरा कर रहा हूं? और अगर नहीं कर रहा हूं, अगर शंका है,
और अगर ऐसा जिंदगी भी जी रहा हूं जो मेरे को अच्छी लग रही है मगर वो उस हिसाब से नहीं है, तो वचन के अनुसार वो ऐसी जिंदगी है जिसमें हम ठोकर खा रहे हैं। वो ऐसी जिंदगी है जिसमें हम भरपूरी से जीवन, कंटेंटमेंट का जीवन नहीं जी रहे हैं। जूडा 24 जो एक छोटी सी पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य से पहले लिखी, उसमें एक ही चैप्टर की पुस्तक है, उसमें 24वें आयत में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष कर कर खड़ा कर सकता है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जहां पे आप ठोकर खाएंगे, जहां पे आप गिर सकते हैं, वहां पर भी आपको सपोर्ट करते हैं, वहां पर भी हाथ पीछे से लगा के कहते हैं कोई नहीं, डटे रहो, डटे रहो। और ऐसा एक वाकया हुआ था आज से 2000 साल पहले, जब पवित्र पिता ने घोषणा करी थी कि अब मैं दरवाजा खोलूंगा, इस सृष्टि की वापस सृष्टि को मैं बचाने के लिए योजना दूंगा और उसको मैं पूरा करूंगा। तो उन्होंने एक टीनेज लड़की को, एक घरेलू लड़की को नियुक्त किया कि वो प्रभु यीशु मसीह की मां बने, जने। और जब उस बच्ची को पता चला, उस लड़की को पता चला, टीनेज लड़की को पता चला कि वो पेट से है, तो आप सोचिए उस माहौल में क्या हुआ होगा। प्रभु यीशु मसीह के जो नाना नानी होंगे, या जो उस समय ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, या जो माता पिता होंगे मैरी के, वो कहेंगे कि ये क्या हो गया। इस लड़की की जैसे तैसे करके हमने एक शादी लगाई थी एक अच्छे इंसान के साथ, यूसुफ के साथ, जो उसने, उसका थोड़ा कारपेंट्री का काम है और अच्छा हस्बैंड वाइफ का जोड़ा बन जाएगा, चलेगा, मगर ये तो शादी से पहले ही बर्बादी हो गई। और उसके बाद लड़की कहेगी कि नहीं नहीं, ये बच्चा और किसी का नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो लोग भी कहेंगे कि यार वैसे ही सिचुएशन खराब थी, उसके बाद ये ऐसी चीजें बोल रही है कि इसके दिमाग भी खराब है बच्ची का। और बच्चा गिराने की बात तो पक्का 10 बार आई होगी, बिल्कुल आई होगी कि नहीं, ये जवान लड़की है, ये चुपचाप से हम इसको सेटल कर देते हैं मामले को, जो पागलपन है इसका जवानी का खत्म हो जाएगा, 2-3 साल बाद दोबारा किसी के साथ शादी लगा लेंगे, यूसुफ तो छोड़ ही देगा इसे। मगर नहीं, लूका 1:38 में लिखा है, मरियम ने कहा, देख, फरिश्ते से बोलती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चल, तेरे वचन के अनुसार हो, इसका अगर ग्रीक में जाएंगे तो गहराई से अगर देखेंगे कि जो तू चाहता है उस सृष्टि को मेरी कोख में जन्म लेने दे, जो तू चाहता है उस चीज की रचना को मेरे दिल में जन्म होने दे। जब मरियम ने अपना दिल खोल दिया, कहा कि हां थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही बात, मगर मैं समझ रही हूं कि पवित्र पिता इन्वॉल्व है, पवित्र आत्मा इन्वॉल्व है, इस दुनिया का पूरा रिडेम्पशन इन्वॉल्व है, उद्धार इन्वॉल्व है, तो मैं क्या करूं, जैसे चाहते हो प्रभु मुझे इस्तेमाल करो और जो चाहते हो मेरे द्वारा करो, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकल के आएगा। और अगर आप कहें तो ये मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की पहली विश्वासी कहलाएगी। और यही चीज उपेक्षा प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे लगते हैं मरियम के जैसे, कि मैं कहें कि तेरे वचन के अनुसार हो, तो मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु तेरे वचन के अनुसार उसे जन्म लेने दो। और मैं और आप बाय द वे आज मरियम से कहीं बेटर सिचुएशन में है, क्योंकि मरियम को तो ये फर्स्ट हैंड पता चल रहा था। आज मेरे पास विश्वासियों की कम्युनिटी है, विश्वासियों का एक गवाही है, वचन भरा हुआ वचन, एक पुख्ता वचन है, कुछ कार्यों के बारे में पता है। तो मैं तो और आप मरियम से कहीं बेटर सिचुएशन में है प्रभु पे विश्वास करने के लिए, प्रभु को मानने के लिए, प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए। और प्रभु का वचन साहब बोल रहा है कि जो मैं राजा हूं और मेरा राज्य तुम्हारे दिल से स्टार्ट होगा, तो उसे स्टार्ट होने दो, उसको मत रोको। तो आप अब जानिए कि मेरे और आपकी जो लाइफ में सिचुएशन है बहुत अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि मेरा और आपका स्टेटस बहुत चेंज हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक है, प्रभु यीशु मसीह जो याजक है, जो मेरे और आपके लिए विनती करता है, प्रभु यीशु मसीह जो राजा है, जो मुझे और आपको आक्रमण से बचाता है, डर के आक्रमण से, खौफ के आक्रमण से,
होपलेसनेस के आक्रमण से वो मुझे और आपको एक नया स्टेटस भी देता है। वो स्टेटस का जिक्र करा है उसने प्रकाशित वाक्य 1:6 में, जहां पे लिखा है, हम एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिए गए हैं, उसी की महिमा और पराक्रम युगनायुग रहे। राज्य, किंगडम लिखा है इंग्लिश में। इसका मतलब रेवलेशन 3:10 में, प्रकाशित वाक्य 3:10 में जब उसने लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, मतलब को सहपाठी होंगे। तो इसका मतलब है आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के महायाजक होने की वजह से मैं और आप भी याजक बनते हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के राजा होने की वजह से मैं और आप भी सहपाठी राज्य करेंगे। तो आप और मेरी जो सिचुएशन है, जो हमारी स्टेटस है, बहुत ज्यादा एलिवेटेड है। जो हमने विचार करा हुआ वैसा विचार नहीं है, उससे कहीं ज्यादा एलिवेटेड सिचुएशन में है। अगर हम उस सिचुएशन में हैं तो आप और मैं अब एक चीज जान लें कि अब जिंदगी में मुझे चुनौतियां मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे, तो अब उनका सामना मैं कल वाली समझ से नहीं करूंगा, आज नई स्टेटस की समझ से करूंगा कि मैं और आप भी राज्य के सिर्फ भोगी नहीं है, सहपाठी हैं। आज मैं और आप महायाजक के साथ याजक भी हैं। और आज अगर मेरे और आपका जो रिलेशनशिप है प्रभु के साथ टूटा हुआ नजर आता है और लगता है कि रिलेशनशिप सही नहीं है, तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं हम आज इस वचन के द्वारा, अपने नए स्टेटस के द्वारा। और आज मेरा और आपका जो रिलेशनशिप है फैमिली में अगर लगता है कि सही नहीं है, बार बार मुझे लगता है कि फैमिली में मुझे प्रॉब्लम लगती है, समझ में नहीं आता है, तो इंटरसीड कर सकते हैं हम फैमिली मेंबर्स के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, रिलेशनशिप स्ट्रांग करने के लिए। आप प्रार्थना करके देखिए। आप देखिए कि आपका जो सिचुएशन है वर्क प्लेस में, जहां पर ऑफिस में आपको रखा हुआ है, जहां पे कॉलेज में आपको रखा हुआ है, वहां पे आपको अलग अलग किस्म की चीजों से परेशानी होती है, ऑफिस में भी अलग अलग किस्म के टेम्पटेशंस आते हैं, तो वहां पर आप एक नए रोल में जाएंगे, नए याजक की तरह जाएंगे, प्रभु के सहपाठी की तरह जाएंगे जो राज्य करता है, और उस हिसाब से इंटरसीड करेंगे लोगों के लिए। वचन खत्म करने से पहले मैं एक चुनौती देना चाहूंगा, चैलेंज देना चाहूंगा हमारे लिए कि हम इंटरसेशन में प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आने वाला 2021 में हमें आप और पर्याप्त बनाए, सिद्ध बनाए, मतलब मैच्योर बनाते जाएं। और भाइयों और बहनों, ये प्रार्थना प्रभु के इच्छा के अनुसार है, विल के अनुसार है। मगर इस प्रार्थना को करने का मतलब आप जानते हैं कि अगर आज हमारे सामने एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ की चोटी से आप देख सकते हैं हमारे आगे और भी पहाड़ आएंगे, मगर प्रभु आपको डर की आत्मा, भय की आत्मा नहीं देगा, संयम देगा, प्रेम देगा और डेफिनेटली सामर्थ देगा उन पहाड़ों को दबाने का, पहाड़ों को चढ़ने का। पहली चीज। और दूसरा चैलेंज ये है कि हम प्रार्थना करें, इंटरसीड करें, स्पेसिफिकली नाम लेकर, सिचुएशन को समझाकर, एलाइजा की तरह गिड़गड़ाकर कि प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी अगर आदत है तो उस आदत को हटा दें जो आपके राज्य से नहीं है, या मेरी जिंदगी में जो आदत की मैं सोच विचार करता हूं जो आपके राज्य का जो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो प्रभु उस आदत को मेरी जिंदगी में ले आए, उस समझ को मेरी जिंदगी में लेकर आ जाए। मेरी चुनौती है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि हम ऐसी प्रार्थना करें। हो सकता है मेरी और आपकी आदतें आज ऐसी हों जो प्रभु के राज्य की ना हो, तो उन्हें प्रभु हमारी जिंदगी से हटाए, मेरी समझ में लाए। अब वो आदत हमारी जिंदगी में ऐसी लिप गई है कि हमें पता ही नहीं चलता कि यह आदत कब है या मेरी पर्सनालिटी कब है। तो प्रभु जी उसको एक एक करके निकालते जाएं, और इस साल में जब वो आदतें निकलेंगी तो वो सिचुएशंस में आप आओगे, जब आप टेम्प्ट होगे, और तब आप समझोगे कि नहीं, इस समय मुझे ऐसा नहीं बोलना है, इस समय मुझे ऐसा विचार नहीं करना है, इस समय मुझे ऐसा नहीं सोचना है। और आप देखोगे आपकी जो प्रार्थना है कैसे साल में आंसर होती जाएंगी, आप मैच्योर भी होते जाएंगे, प्रभु आपको नई आदतें भी देता जाएगा जो उसके राज्य की हैं, जो उसके राज्य की आदतें नहीं है वो निकलती जाएंगी। पवित्र यीशु मसीह हमारा महायाजक है,
जो मेरे और आपके लिए विनती करता है, इंटरसीड करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका किंग है, राजा है, जो मुझे और आपको आक्रमण से बचाता है। धन्यवाद देते हैं मालिक इस समय के लिए जो आपने दिया है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय में हमने ये जाना कि आप महायाजक हैं, आप राजा हैं, और उसी के साथ साथ मैं भी याजक हूं, भाई बहन भी याजक हैं कलीसिया के, और जो सुन रहे हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, और याजक के साथ साथ सहपाठी को एयर्स हैं उस राज्य के जो प्रभु यीशु मसीह चलाते हैं। प्रभु जी, उस सिचुएशन से, उस स्टेटस से मैं और मेरे भाई बहन अब ये जीवन को एक नए नजरिए से देखेंगे और उस हिसाब से इस जीवन को देखेंगे और व्यतीत करेंगे। और जो पहाड़ मेरी जिंदगी में आती हैं, जो कठिनाइयां मेरी जिंदगी में आती हैं, उनको उस हिसाब से हम लोग चढ़ेंगे और पराजित करेंगे। ये हफ्ते में बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे, इस हफ्ते में बहुत सारे पहाड़ आएंगे हमारे लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम उनको इसी समझ से देखें कि आप मेरे महायाजक हैं, आप मेरे राजा हैं। हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस कलीसिया में जिनको आदतें छोड़नी है प्रभु जी, वो नाम बनाम आदतों का नाम लें और वो आदतें से छूटे। जो आदतें आप इनको लगनी है प्रभु जी, वो नाम बनाम प्रार्थना करें और वो आदतें लगें मालिक। मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। इस समय काफी लोग बीमार हैं, इस समय काफी लोग परेशानी में है, शारीरिक परेशानी में है। उनके ऊपर आप प्रभु स्नेह के हाथ के साथ साथ अपनी चंगाई का हाथ भी दें। आर्थिक स्थितियां खराब हैं प्रभु जी, आने वाले कल के बारे में हमें आशा नहीं है प्रभु जी, हमें एक आशा दें और आर्थिक स्थितियों से हमें निवारण दें प्रभु जी। इसलिए नहीं कि हम आपके पास बार बार आए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति ही बदले, हमारा हमें एक महिमा देने का कारण बने प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन। प्रभु जी के उपस्थिति में जब आप ये हफ्ता बिताते हैं तो ये जानिए कि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, हर एक पल पे प्रार्थना कर रहा है। और ये समझ से इस हफ्ते में आप प्रभु अपने परिवारजनों को स्नेह दिखाएं और इस समझ से आपका हफ्ता शांति से पूरा हो और खुशी से पूरा हो। जय मसीह की।